गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्थ। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आज हम लोग चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी हड्डियां या जॉइंट्स हमारे मजबूत हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र होती है तो हमारी हड्डियां कमजोर पड़ती हैं, हमारे जॉइंट्स में दिक्कतें आने लगती हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि बोन्स और जॉइंट्स में को हेल्दी रख पाए, क्योंकि हमें एक दिन सभी को जाना है इस दुनिया से। इस दुनिया में रहने के लिए तो आए नहीं है, लेकिन जब भी जाए हम इस दुनिया से तो हम एकदम चलते फिरते जाएं, किसी पर बोझ बनकर नहीं जाएं। हमारी हड्डियां और जोड़ों से संबंधित जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ये मैं सबको कहना चाहूंगी कि ये चीज खराब हो जाती है। मैं ये सब कहना चाहूंगी कि जब ये चीज खराब हो जाती है, हमारी हड्डियां वीक हो जाती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ा चैलेंजेस आ जाता है कि हमारे हाथ और पैरों में सूजन आने लगती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, स्वेलिंग रहती है और उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, चल नहीं पाते। रोजमर्रा के घर में जो भी काम काज होते हैं वो भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो ये कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं है जब हमें कोई दिक्कत आने पर ही हम लें, या हम इसे 60 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में ही हम इसका सेवन करें। जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तब से ही हमें जॉइंट और बोन्स के लिए अपना इस सप्लीमेंट्स को खाना शुरू कर देना चाहिए। तो जॉइंट्स एंड बोन्स एक ऐसा सेगमेंट है जो हर किसी को अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करना चाहिए अपनी लाइफ में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हड्डियों के बारे में, हड्डियों की हेल्थ के बारे में, जॉइंट्स और बोन्स के बारे में। तो देखिए, आज अगर हम बात करते हैं जॉइंट्स में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, स्पेशली अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हमें की बीमारी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा अप्रोक्स 32 से 50 अमाउंट तक होनी चाहिए, ये हम सब जानते हैं। अगर हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी तो आपको मसल्स क्रैम्पिंग हो सकता है। इवन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर भी जो पेन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्रैम्प, जिसका कारण यह भी हो सकता है कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी भी हो सकती है। ये आजकल सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि बच्चों की हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्यों कमजोर होती है, तो आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि जैसे बड़े शहरों में, जैसे हम लोग दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, मतलब जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, उनमें सभी लोग आजकल, उन सभी सिटीज के अंदर फ्लैट्स का आजकल ट्रेंड हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल घर बनाना बहुत मुश्किल है, और जमीन लेकर तो घर बनाना बहुत ज्यादा ही नामुमकिन है बड़े बड़े शहरों में। तो आजकल का फैशन हो गया है कि फ्लैट में मूव करना, क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटीज है। अब जरा सोच कर देखिए कि जब हम फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं आती, यानी बहुत कम आती है। छोटे बच्चों को सनलाइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में हमारा एक आंगन होता था, उसमें एक खाट डली होती थी। जब हम उसमें एक सुबह सुबह दाई माँ आती थी बच्चों को तेल लगाने के लिए, वो बच्चों को तेल लगा के खाट पर सुला देती थी। थोड़ा सा सर थोड़ा सा सर उसका हटाकर सूरज की रोशनी उसके पूरे बॉडी पर पड़ने देती थी, जिससे बच्चों को पूरी तरह से विटामिन डी मिलती थी। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ रहते हैं, तो आजकल के बच्चे तो एसी में रहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ऐसे बड़ा करेंगे तो विटामिन डी की डिफिशियंसी उनके शरीर में रहेगी ही नहीं। आज फादर और मदर दोनों वर्किंग है, सुबह सुबह अपना चले जाते हैं ऑफिस में, घर के पीछे से बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहता है। शाम को जब आप उन्हें सोचते हैं कि इसे पार्क में ले जाएं,
तब तक तो क्या है कि सूर्य ढल चुका होता है, तो उसे विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं हो पाती है, मतलब कि उसे विटामिन डी मिल ही नहीं पाता है बच्चों को। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ है, हड्डियों में आपकी लाइफ स्टाइल जैसे जैसे बदला है, वैसे वैसे हमारे शरीर में स्पेशली हड्डियों में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने लगा है। पुराने जमाने में ज्यादातर देखा जाता था कि 60 साल 65 साल की उम्र में इम्पैक्ट आना शुरू होता था, लेकिन आज 30 से 35 से 40 साल में ही शुरू हो जाती है। इनमें से एक कॉमन समस्या है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, अगर मैं थोड़े सिम्टम के बारे में समझाऊं बताऊं, तो आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपके जॉइंट्स में, जहां जहां आपके जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, जो जो आपका पार्ट मुड़ सकता है, राइट, जहां जहां आप अपने हाथ को और पैरों को मोड़ सकते हैं, और तो उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। तो जॉइंट्स के अंदर आपको सूजन दिखाई देगी। जब आप जॉइंट्स पर हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि जॉइंट्स में थोड़ी गर्माइश है, रेडनेस है, आपको लगेगा कि वहां पर थोड़ा रेड रेड हो गया है। जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी और आप चल फिर नहीं पाएंगे, जॉइंट्स अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं। और बाद में जब आप नॉर्मल घर के काम करने लगेंगे तो आपके जॉइंट्स ठीक हो जाएंगे। शुरुआत इसकी अर्थराइटिस की ऐसे ही होती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये सीवियर होता चला जाता है तो लोगों का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, यानी चल फिर नहीं पाते हैं। और वो जब बहुत सीवियर हो जाता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे, खासकर लोगों के लिए यानी लेडीज के लिए, लेडीज लोग को चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, एक गिलास पानी पकड़ना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि कहीं भी हो सकता है, जैसे आपके पैरों के जॉइंट्स में, आपके पैरों के जॉइंट्स में, हैंड्स में, हिप्स के, फीट के, स्पाइन के, जहां जहां भी आप जॉइंट्स की बात करते हैं वहां वहां ये हो सकता है। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू WHO, यानी अकॉर्डिंग टू WHO 1 in 6 पीपुल सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस। मतलब कि आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा डायग्नोसिस है, 6 में से 1 इंसान को अर्थराइटिस की समस्या है। Osteoarthritis is the second most common joint problem with a prevalence of 22 to 39%। क्या होता है जब आपकी हड्डियां वीक होने लगती हैं, इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारी हड्डियां वीक होने लगती हैं, हमारी हड्डियों में से कैल्शियम कम होने लगता है। और ये क्यों होता है, ये उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियों में से कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, यानी कि हमारे हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है। स्पेशली अगर मैं औरतों की बात करूं तो महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसमें ब्लड के साथ साथ कैल्शियम भी बहुत बहुत मतलब बहुत मात्रा में निकलता है। जब पहली प्रेगनेंसी होती है उसके बाद कैल्शियम बहुत निकलता है, दूसरी प्रेगनेंसी के बाद और बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल जाता है। और मेंस्ट्रुएशन के बाद आप ज्यादातर देखेंगे कि लेडीज आपको बोलेगी कि मेरी हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है। आफ्टर 45 या आफ्टर 50 के बाद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हुआ, बढ़ती प्रेगनेंसी में हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, पहली प्रेगनेंसी में हुआ तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपका सारा ध्यान हमारे बच्चों पर चला गया, आपने कैल्शियम नहीं खाया, हमने विटामिन डी नहीं खाया, फ्लैक्स नहीं खाई, ऐसी कोई भी चीज नहीं खाई जिससे कि हमारी हड्डी मजबूत हो। दूसरी प्रेगनेंसी आई तो कैल्शियम और दूसरी प्रेगनेंसी आई तो कैल्शियम फिर निकला, पहले वाला भी पूरा ही नहीं हुआ था कि दूसरे में फिर से डेफिशिएंसी आ गई, आपकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो गई। तीसरी जो समस्या आई वो सिचुएशन आई, वो है मेनोपोज। मेनोपोज में फिर
हेवी ब्लीडिंग लॉस हुआ और बहुत ज्यादा आपकी सिचुएशन आई, प्रॉब्लम्स आई, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए और आपकी हड्डियां बहुत अंदर तक खोखली हो गई, अंदर तक आपकी समस्या इसमें बढ़ती चली गई। तो आप देखेंगे कि 45 से 50 के एज के बाद आपकी मदर के साथ आप देखिएगा, अपनी सिस्टर्स के साथ देखिएगा, अपनी भाभी के साथ देखिएगा, जो भी आपके घर में लेडीज हैं, उन्हें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें या उन्हें या उनको पूछें कि आपको ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई, तो वो बोलेंगे कि 45 से 50 की एज में ही ये प्रॉब्लम आने लगती थी, आने लगी है। अब इसमें होता क्या है, आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है इन हड्डियों के अंदर। तो चलिए आज हम एक ऐसे 3 वेस्टीज प्रोडक्ट्स के से अवेयर कराती हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज ग्लूकोजामाइन। वेस्टीज ग्लूकोजामाइन आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वेस्टीज का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जोड़ों एवं हड्डियों के दर्द में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। देश विदेश में इस प्रोडक्ट को ना जाने कितने लोगों को जोड़ों की समस्या से निजात दिलाई है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेस्टीज का फेमस प्रोडक्ट वेस्टीज ग्लूकोजामाइन टेबलेट। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको वेस्टीज ग्लूकोजामाइन के बारे में बताना शुरू करूं, कि ये जानना जरूरी है कि वेस्टीज के इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे क्या कारण है। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। इस दशक में अर्थराइटिस या गठिया हमारे देश में शारीरिक अपंगता का चौथा सबसे बड़ा कारण है। देश में 15 करोड़ से अधिक लोग घुटनों की समस्या से जूझ रहे हैं। तीसरा है विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण महिलाओं में 50 की उम्र के बाद एवं पुरुषों में 60 की उम्र के बाद 90% लोग जोड़ों की समस्याओं से ग्रसित हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जोड़ों, घुटनों एवं हड्डियों की समस्या हमारे देश में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लगभग हर घर में जोड़ों से संबंधित समस्या से पीड़ित व्यक्ति जरूर मिलेगा। हमारे खान पान एवं शारीरिक एवं शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण विटामिन और कैल्शियम की कमी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। इसी बुरी हालत को देखते हुए वेस्टीज ने वेस्टीज ग्लूकोजामाइन लॉन्च किया, ताकि आने वाले समय में जोड़ों की समस्या से छुटकारा पाया जा सके। ग्लूकोजामाइन ग्लूकोजामाइन का पूरा नाम है ग्लूकोजामाइन नोबलाइकन। यह तत्व हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जोड़ों एवं घुटनों में यह पदार्थ बहुत गाढ़ा होता है। यह कार्टिलेज अर्थात लचीली हड्डी हमारे शरीर के जोड़ों को स्वस्थ और चिकना बनाता है। इसी कारण हम अपने जोड़ों को आराम से मोड़ पाते हैं। जब जोड़ों की यह कार्टिलेज अर्थात लचीली हड्डी कमजोर हो जाती है, तो हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है। कार्टिलेज में एमिनो एसिड होता है, जो जोड़ों को एक दूसरे से कार्य के दौरान जोड़े रखता है। जब घुटनों में कैल्शियम, एमिनो एसिड या फिर कार्टिलेज अर्थात लचीली हड्डी में कमजोरी हो जाती है, तब गठिया जैसी गंभीर बीमारी जन्म लेती है। दोस्तों, वेस्टीज का यह प्रोडक्ट हमसे दूर सागर महासागर में पाई जाने वाली सी सेल्स अर्थात समुद्री सीपियों से मिलता है। समुद्री सीपियों में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक ग्लूकोजामाइन, सल्फर एवं एमिनो एसिड मौजूद होता है। यह सारे तत्व हमारे घुटनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वेस्टीज ग्लूकोजामाइन हमारे शरीर के खराब घुटनों के लिए एक प्रकार से ग्रीस या चिकनाई का काम करता है, जिससे दर्द एवं घुटनों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अब मैं बताऊं कि वेस्टीज ग्लूकोजामाइन की डोजेज ग्लूकोजा वेस्टीज ग्लूकोजामाइन की डोज क्या है।
जैसे वेस्टेज ग्लूकोजामाइन 2 डिब्बों में आता है, एक 60 टैबलेट का डिब्बा होता है और एक 100 टैबलेट का। तो 60 डिब्बे वाले की एमआरपी है 610 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 520 रुपये और इसकी पीवी है 17.33। और 100 डिब्बे वाला जो टैबलेट का डब्बा आता है वो उसकी एमआरपी है 950 रुपये और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 810 रुपये और इसकी पीवी है 27। अब हम इसके फायदे के बारे में जानेंगे। तो पहला है कि जोड़ों की चिकनाई एवं सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर की खराब कार्टिलेज अर्थात लचीली हड्डी को दुरुस्त करता है, नई कार्टिलेज का निर्माण करता है, जोड़ों के बीच सिनोवियल फ्लूइड अर्थात शारीरिक ग्रीस प्रदान करता है, शारीरिक कोशिकाओं में जरूरी तत्व का निर्माण करता है, जिससे जोड़ों में दर्द कम रहता है, जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है और लास्ट है शरीर में लचीलेपन को बढ़ावा देता है। अब जरा यह भी नजर डाल लेते हैं कि वेस्टेज ग्लूकोजामाइन किन किन बीमारियों में लाभदायक है। तो यह जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या हो, सबसे पहले इसका यूज करें। अर्थराइटिस अर्थात गठिया वात को खत्म करता है, जोड़ों में दर्द को दूर करता है, शरीर की हड्डियों में चटकने की जो आवाज आती है, जब आवाज आने लगे तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर में कैल्शियम की कमी को ये वेस्टेज ग्लूकोजामाइन पूरा करता है। चलने फिरने की समस्या आती है या दर्द होता हो तो यह उपयोग करना चाहिए, यानी ये वेस्टेज ग्लूकोजामाइन हमें लेना चाहिए। जोड़ों पर किसी भी प्रकार की सूजन या गांठें आए तो इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि वेस्टेज ग्लूकोजामाइन टैबलेट को कब और कैसे लें। तो हम इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार खाने के बाद कर सकते हैं, दिन में खाना खाने के बाद 2 बार ले सकते हैं इसे। और इससे नुकसान क्या है? वेस्टेज ग्लूकोजामाइन का कोई नुकसान नहीं है, ये 100% सुरक्षित है, यानी सेफ है। इसका इस्तेमाल हमारे देश के करोड़ों लोग अब तक कर चुके हैं। अब एक बात और हमें याद रखनी है कि वेस्टेज ग्लूकोजामाइन को शुगर के पेशेंट को वेस्टेज नीम के साथ दें, अकेले नहीं देना चाहिए। यानी इसको वेस्टेज ग्लूकोजामाइन को वेस्टेज नीम के साथ देना चाहिए, अकेला नहीं देना है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किसी भी बीमारी के साथ किया जा सकता है। अब मैं आप लोग के आई होप मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग को वेस्टेज ग्लूकोजामाइन के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो कुछ समझ में आया हो, या फिर वेस्टेज ग्लूकोजामाइन यानी जॉइंट्स और बोन्स का जो दूसरा प्रोडक्ट है वेस्टेज कोलाजन। अभी इस वेस्टेज कोलाजन के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो दोस्तों, कोलाजन हमारे शरीर में, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, जो हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा और टेंडन में मौजूद होता है। खास बात यह है कि कोलाजेन शरीर में मौजूद प्रोटीन का 25 से 35% भाग होता है। कोलाजन आपके शरीर की बनावट और ताकत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोलाजन 2 प्रकार के होते हैं, इंडोजीनियस कोलाजन और एक्सोजीनियस कोलाजन। इंडोजीनियस कोलाजन एक प्राकृतिक कोलाजन है जो शरीर में खुद बनता है, वही एक्सोजीनियस कोलाजन सिंथेटिक है जो बाहरी कारणों से बनकर तैयार होता है। इंडोजीनियस कोलाजन के कई काम हैं, इसके अलावा यह स्वास्थ्य समस्या से भी जुड़ा हुआ होता है, जबकि एक्सोजीनियस कोलेजन का इस्तेमाल मेडिकल और कॉस्मेटिक्स पर्पस के लिए किया जाता है। जहां तक कि शरीर की टिश्यूज बनाने में भी कोलाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे कोलाजन त्वचा और बालों का मुख्य घटक है। इसके बार बार न बनने का कारण उम्र बढ़ने के साथ त्वचा पर झुर्रियां दिखने लगती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कोलाजन क्रिस्टलीय रूप में कॉर्निया और आंखों के लिए लेंस में मौजूद होता है
और आंखों के लेंस में मौजूद होता है। इसके अलावा कोलाजन बालों के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालों में अगर पर्याप्त मात्रा में कोलाजन हो तो बालों के रोम मजबूत होते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बाल घने भी होते हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं कोलाजन के हेल्थ बेनिफिट्स, और इसके बाद हम जानेंगे बेस्ट कोलाजन सप्लीमेंट्स कौन सा है और वो कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलाजन फॉर स्किन। कोलाजन हमारी स्किन पर कैसे काम करता है? हमारे स्किन के लिए कोलाजन बहुत फायदेमंद है। ये हमारी त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। यह प्रोटीन आपकी त्वचा को फ्लेक्सिबल करने के अलावा आपको जमा बनाए रखता है, यानी यंग बनाए रखता है। उम्र बढ़ने से चेहरे पर आ रही झुर्रियों का कारण कोलाजन के उत्पादन में कमी आना है, लेकिन अगर इसे हम बूस्ट करने के लिए उपाय किए जाएं तो यह चेहरे को रिंकल फ्री भी बना देता है। अब मैं बात करूं कोलाजन फॉर हेयर, यानी कोलाजन हमारे हेयर पर कैसे काम करता है। तो कोलाजन त्वचा के साथ साथ हेयर को भी बढ़ाने में काफी मदद करता है। कोलाजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के उत्पादन को भी कम करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म की वजह से बनते हैं और बालों को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। यही बालों को झड़ने, टूटने और रूसी का कारण भी बनते हैं। लेकिन अगर आपके बालों में भरपूर मात्रा में कोलाजन हो तो बाल बहुत लंबे, मजबूत और घने दिखेंगे। अब कोलाजन जॉइंट्स और बोन्स पर कैसे काम करता है? कोलाजन फॉर जॉइंट्स एंड बोन्स। कोलाजन जोड़ों के दर्द के लिए बहुत उपयोगी है। बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों पर मौजूद कार्टिसोल कम होने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और अकड़न पैदा होने लगती है। अगर हड्डियों में सही मात्रा में कोलाजन हो तो गठिया के लक्षण और जोड़ों के दर्द को कम किया जा सकता है। अब मैं बात करूं कोलाजन फॉर मसल्स बिल्डिंग, यानी मसल्स पर किस तरह से काम करता है हमारा कोलाजन। तो कोलाजन मांसपेशियों के निर्माण में बेहद फायदेमंद है। कोलाजन से कसरत करते समय, योगा करते समय बहुत ऊर्जा मिलती है। कोलाजन और व्यायाम को लेके कोई बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन 2015 की एक शोध में सिरकोपेनिया वाले पुरुषों को कोलाजन सप्लीमेंट दिया गया। सिरकोपेनिया एक ऐसी स्थिति है जहां उम्र बढ़ने के कारण मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। देखा गया है कि 12 हफ्तों के बाद इन लोगों में फैट की कमी और मांसपेशियों में ताकत देखी गई है। अब कोलाजन हेल्दी गट। अब हमारा कोलाजन हेल्दी गट पर कैसे काम करता है? तो कोलाजन ही है जिसकी मदद से पाचन तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने वाला स्तर मजबूत होता है। यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि आंतों की प्रक्रिया में बाधा आने के कारण खून में कई तरह के विषैले तत्व पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से सूजन भी आ सकती है। 2003 के एक पुराने अध्ययन में 170 लोगों को शामिल किया गया। इसमें देखा गया कि ज्यादातर लोगों में कोलाजन का लेवल बहुत कम है, जिस कारण उन्हें सूजन आ रही है। वर्तमान सिद्धांत यह है कि अगर कोलाजन का सेवन को बढ़ाया जाए तो यह उन टिश्यूज को बनाने में मदद कर सकता है जो आपके जठरांत्र संबंध मार्ग को बनाते हैं और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। अब कोलाजन फॉर हर्ट यानी हर्ट पर कैसे काम करता है हमारा कोलाजन। बहुत कम लोगों को कोलाजन के इस फायदे के बारे में मालूम होता है। कोलाजन दिल के लिए बहुत जरूरी और अच्छा है। हमारे शरीर में धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय और शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस यह एक ऐसा रोग है
जिसमें आपकी धमनियों के अंदर एक प्लग बनने लगता है। एक अध्ययन से पता चला है, एक अध्ययन में पाया गया है कि कोलेजन की खुराक व्यक्ति में एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकने में और इसका इलाज करने में काफी मदद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में अलग-अलग कंपनी के कोलाजन सप्लीमेंट होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वेस्टीज कोलाजन बेस्ट क्वालिटी का है। इसमें 3 तरह के इसमें 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला है कोलाजन पेप्टाइड, रोसिब एक्सट्रैक्ट और तीसरा विटामिन सी, जो शरीर में इजीली ऑब्जर्व होकर टिश्यूज में पहुंचता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, जोड़ों की सीमित हलचल में और अकड़न को दूर करता है, और विटामिन सी नेचुरल कोलाजन के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट है। अब मैं कोलाजन के डोजेज के बारे में बताऊं तो कोलाजन के डोज हैं, एक बॉक्स में इसके 10 पाउच आते हैं। इसे एक सैशे 100 ml वाटर में एक सैशे घोलकर इसे घोलकर पीना चाहिए। एक पाउच में डालकर दिन में 1 या 2 बार हम इसे ले सकते हैं। तो हमारे शरीर को और इसकी एमआरपी है 700 रुपये और इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 600 रुपये और इसकी पीबी है 20। अब वेस्टीज बोन्स एंड जॉइंट्स के तीसरी कैटेगरी का ये वेस्टीज कैल्शियम का, अब इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वेस्टीज कंपनी का यह प्रोडक्ट कैल्शियम टैबलेट है। यह हमें वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट्स कैटेगरी में मिलता है। सामान्यतः यह प्रोडक्ट लगभग सभी मिडिल क्लास परिवार में प्रयोग किया जाता है। वेस्टीज कैल्शियम टैबलेट में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसका मुख्य काम हमारे शरीर की हड्डियों के निर्माण और उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम हड्डियों के रख रखाव के लिए बहुत जरूरी है। इसमें विटामिन D3 मौजूद होता है, जो कि हमारे बोन्स डेंसिटी को भी बढ़ाता है, जिसके कारण जब हम बूढ़े भी हो जाते हैं तो हड्डियां फ्रैक्चर होने का कम खतरा रहता है। वेस्टीज कैल्शियम टैबलेट पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही उपयोगी है। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। तो कैल्शियम हमारे लिवर और किडनी के लिए बहुत जरूरी है। शरीर की हड्डियों को मजबूत करना कैल्शियम और विटामिन डी का काम है। विटामिन डी कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि करता है। कैल्शियम शरीर की मांसपेशियों और नसों को कार्यरत रखने में जरूरी है। हमारे दिल और मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। इसमें कैंसर को रोकने की भी क्षमता होती है। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखने के लिए भी ये आवश्यक है। हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी में कैल्शियम की कमी से पीड़ित है। हमारा देश बहुत बड़ी आबादी में कैल्शियम की कमी से पीड़ित है। बीते 50 वर्षों में हमारा कैल्शियम का स्तर 700 यूनिट पर डे से घटकर 300-400 यूनिट पर डे पर आ गया है। हमारे देश के 65% बच्चों में कैल्शियम की कमी है। हमारे देश के 35% युवाओं में भी कैल्शियम सामान्यतः काफी कम है। इस कैल्शियम टैबलेट के अंदर 625 mg कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। इसके साथ ही कैल्शियम और विटामिन डी की प्रॉपर्टी भी मौजूद है। हमारे वेस्टीज कैल्शियम की एमआरपी 270 रुपये है। इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 230 रुपये है और इसका पीबी 7.67 है।
अब हम जानते हैं कि कैल्शियम के फायदे क्या हैं। वेस्टेज कैल्शियम। वेस्टेज कैल्शियम पूरी तरह से हमारे शरीर में समा जाता है। वेस्टेज कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। वेस्टेज कैल्शियम खाने से हमारी बोन डेंसिटी बढ़ती है। इस कैल्शियम के प्रयोग करने से हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द नहीं होता, और यदि रहता भी है तो इसे खाने से काफी मदद मिलती है, यानी काफी आराम मिलता है। वेस्टेज कैल्शियम का प्रयोग करने से बुढ़ापे में होने वाली हड्डियों की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। सॉरी राधा जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये सेशन अभी फिनिश हो जाएगा, तो उस फिनिश हो जाए उसके पहले हम सभी रिज्वाइन करते हैं सेम आईडी से, सेम सेशन से, और जो हमारी लर्निंग चल रही है राधा जी के द्वारा उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे ताकि हमें पूरी जानकारी मिल पाए। ओके, तो सेम आईडी से सभी प्लीज रिज्वाइन कीजिए। ओके।